मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज की इस सत्संग सभा में अभी संतों के द्वारा, माता जी के द्वारा कुछ भजन हुआ और अब ज्ञान की चर्चा कुछ होनी चाहिए और उसी के दौरान आप लोगों के बीच थोड़ी सी कुछ सेवा मैं भी रखने का प्रयास करता हूँ। अपनी बात एक घटना के माध्यम से मैं रखना चाहूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बाजार में एक दुकान करता था और दुकान कुछ ऐसी थी कि विचित्र दुकान। कुछ लोग होते हैं दाल चावल बेचते हैं, कुछ लोग होते हैं काजू किशमिश बेचते हैं, कुछ लोग दूध दही बेचते हैं, कुछ लोग शराब बेचते हैं और कुछ लोग शराब ही नहीं मांस बेचते हैं। अद्भुत है व्यापार का तरीका भी। वह व्यापार तो अच्छा है जिस व्यापार को करने से लोगों को सुविधाएं मिले, जीवों की रक्षा हो, जीवन सुविधाजनक बने, निर्वाह बढ़िया हो और दुख समाप्त हो, ऐसा व्यापार होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी व्यापार किया जाता है जिसमें जीवों की हिंसा की जाती है। तो एक व्यक्ति था, वह भी जीवों को मार करके मांस बेचता था। तो जब बकरियां मारता, मुर्गी मारता, तब उसके बच्चे भी वहाँ रहते, देखते। जब किसी बकरी का या मुर्गी का गला कटता तो वो छटपटाता वो प्राणी, तो बच्चे देखते, रोज देखते। एक दिन घर में बच्चों ने सोचा कि हम लोग भी ऐसा खेल करें। उनको क्या पता कि ये किसी की हिंसा हो रही है, किसी की जान जा रही, किसी को दुख हो रहा। जब वो प्राणी छटपटाते तो उन बच्चों को लगता कि देखो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया पिताजी कर रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है देख करके। तो वो उनके बच्चे भी सोचे कि हम लोग भी ऐसा कुछ करें। तो अपने छोटे भाई, 3 भाई थे वे बच्चे, एक करीब 8 साल का रहा होगा और एक 4 साल का रहा होगा और एक अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का रहा होगा। तो जो बड़ा वाला था, बीच वाले बच्चे को कहा कि चलो भैया ऊपर छत पर हम लोग भी खेल करते हैं, और चाकू लेकर के गया और अपने भाई के गले में जोर से छुरी रेत दिया। जब रेत दिया तो बच्चा जोर से चिल्लाया और इतना दर्द हुआ, चिल्लाया जोर से। और माँ नीचे छोटे वाले बच्चे को एक टब में गर्म पानी भर करके उसी में नहला रही थी। तो उसने सुना कि बच्चा बहुत जोर से चिल्लाया, कहीं कुछ चोट लग गई उसे, और बस उसको बचाने के लिए, उसके दुख दर्द को देखने के लिए भगी छत की ओर। अब जब छत की ओर भगी तो बड़ा वाला भाई जो था उसने तब तक देखा कि मेरे भाई के अब गले से खूब खून निकल रहा है, और जोर से इतना मारा था कि काफ़ी नस कट गई थी, गला कट गया था। अब वो छटपटा के गिर गया और उसके खून निकल रहा था। अब वो घबरा गया। अब माँ जब तक पहुँची तो वो और डर गया कि अब माँ मारेगी, और डर के मारे भागा जोर से। और जब भागा तो छत पर से गिर पड़ा नीचे, उसकी जान चली गई, गिरा और उसका सर फटा और ख़त्म। और इधर जो बीच वाला था जिसका गला में छुरी लगी थी, उसका भी थोड़ी देर में वो भी छटपटा करके मर गया। तब तक उसे याद आई कि मैं अपने छोटे बच्चे को स्नान करा रही थी टब में पानी भर के, और वो दौड़ी उधर, और जब गई देखती है तो वह भी उसी में फटफटा के तब तक दम तोड़ दिया था। एक ही घटना के साथ 3 घटनाएं समाप्त।
3 जीवों की जान चली गई। क्यों चली गई? ये कहाँ से ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? अचानक कुछ नहीं होता है। संसार में कारण कार्य की व्यवस्था है। कुछ होने से कुछ होता है, कर्मों का फल। हम अगर कभी किसी को दुख देंगे तो हमारे ऊपर वो आएगा, किसी ना किसी दूसरे ढंग से आएगा। उस ढंग से भी आ सकता है, आएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। ये तो नियम है कर्मों का। किसी से मुस्कुरा दो तो वो भी हमसे मुस्कुरा देता है। किसी का जयराम जी की करो तो वो भी जयराम जी की करता है। किसी से नमस्ते करो तो नमस्ते करता है। किसी को गाली दो तो वो भी गाली दे देता है। किसी को भोजन के लिए निमंत्रित करो तो वो भी हमें निमंत्रित करता है। किसी की बहन बेटी ले आओ तो अपनी बहन बेटी दे दो उसको। ये तो है, लेन देन का संसार है। हम किसी की जान लेंगे तो वो भी हमारी जान लेगा। तो ये है हिंसा का परिणाम। और इतना ही नहीं, बहुत कुछ मिलता है। इतना ही नहीं, बहुत कुछ मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबहु न भयो संगयो साथा, ऐसे ही जन्म गमाय हुआ छा। बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर होई है नरक महाबासा, निस दिन बसो लबार के पासा। जात सबन कहाँ देखिया, कहाँ ही कबीर पुकार। चेतवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तो है धार। ये एक महान संत हमारे देश के आज से 550 वर्ष पूर्व जो हो चुके हैं, काशी की धरती में सदगुरु कबीर का वचन है। और उनका जो वचन है मनुष्य के लिए है। वो किसी देवी देवता, भगवान भवानी, अलौकिक शक्ति की उपासना में अपनी बातें उन्होंने नहीं कहा है। वो मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए और उसके जीवन में जो उचित है, जो हो सकता है, जो जरूरत है, वो बातें बताते हैं। तो पहली बात कहते हैं, कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो हुआ छा। हे भाई, तुमने कभी संतों की संगत नहीं किया? तुमने कभी अच्छे लोगों की संगत नहीं किया? जैसी संगत वैसी रंगत तो होती है ना। जब आप शराबियों की संगत करने लगते हैं तो आपके जीवन में भी शराब पीने के लिए प्रेम बढ़ने लगता है। गाली देने वालों की, लड़ने झगड़ने वालों की संगत करते हैं तो धीरे धीरे अपने मन में भी जुबान से गाली आने लगती है और लड़ाई झगड़ा की भावना पैदा होने लगती है। जैसी संगत जैसे करेंगे वैसा जीवन में स्वभाव आने लगता है, पता नहीं चलता है। हम काले लोगों की संगत में बैठेंगे तो काले नहीं हो जाएंगे। लंबे ठिगने लोगों की संगत में बैठेंगे तो लंबे या ठिगने नहीं हो जाएंगे। लेकिन कड़वे बोलने वालों की संगत में बैठेंगे तो कड़वे बोलने लग जाएंगे। क्रोध करने वाले के पास बैठे उठेंगे तो हमारे जीवन में भी क्रोध आने लग जाएगा। इसलिए अपनी संगति का सदैव ख्याल करें। अपने बाल बच्चों के स्वभाव और संस्कारों पर भी ध्यान रखें। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इनके बारे में बता दूंगा कि ये कैसे हैं, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि ये किनके पास बैठते उठते हैं। अगर ये सज्जनों के पास, सदाचारियों के पास, पवित्र खान पान रहन सहन वालों के पास बैठता उठता है तो निश्चित है ये बहुत अच्छा आदमी है। अगर ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब मांस अंडा खाने वालों के पास बैठते उठते हैं तो निश्चित है दुर्व्यसनी, दुष्कर्मी और हिंसक हैं, हत्यारे हैं, और इनका मन निश्चित है क्रूर कठोर होगा। इसलिए हर इंसान को अपनी संगत का ख्याल रखना चाहिए।
गलत संगत में ना बैठें। ये हमारे जीवन का समय बड़ा कीमती है और इसको जब अच्छी संगत में लगा देंगे तो अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे कर्म, अच्छी भावनाएं पैदा होने लग जाएंगी। ये मानव जीवन में भावनाओं का ही तो खेल है। एक की भावना जब बदल जाती है तो सास उसे झगड़ा करने लगती है और घर में बात बात में कलह होने लगता है और घर वालों के नाको दम कर देती है। भावना ही तो बदल गई। क्या बदल गया? एक की भावना बदल गई तो वो सास की सेवा करती है और पति के साथ सम्मान का भाव रखती है, घर को पवित्र रखती है। भावना है। एक की भावना बदल गई तो वो जाकर के वो खान पान गलत करने लग गया, शराब मांस खाने पीने। एक की भावना बदल गई तो संत गुरु की संगत करने लगा, सदाचारी हो गया, पवित्र जीवन, पवित्र वाणी, पवित्र कर्म, पवित्र स्वभाव आचरण बनाने लग गया। क्या बदलाव आया? तो कोई अंतर नहीं होता है। बाहर एक सदाचारी को देख लो और एक दुष्कर्म करने वाले दुराचारी को देख लो, दोनों का शरीर वजन में तौल लो एक समान होगा और लंबाई चौड़ाई भी वही होगी, लेकिन एक दुखी है, चिंतित है, भयभीत है और वो मन से प्रसन्न नहीं रहता, अनादर भी पाता है दूसरों में, और एक प्रसन्न है, निश्चिंत है, सुखी है, शांतिमय जीवन जीता है। भावनाओं का ही अंतर है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई अच्छी संगत में रहो, कबहू न भयो संग और साथा। और दूसरी बात है कि हर इंसान को अपने संग साथ रहना चाहिए। अपने मतलब अपने जैसे लोगों के पास। जिस प्रकार से हम शांति इच्छुक हैं, कल्याण इच्छुक हैं और सदाचारी हैं, सत्संगी हैं और प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की संगत करें। हम शांति चाहें और झगड़े लोगों के पास बैठे। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहे और डॉक्टर बनना चाहे, वो किसानों के पास बैठे उठे तो क्या डॉक्टर बन पाएगा? डॉक्टरों के पास बैठे, डॉक्टरी पुस्तक पढ़े और डॉक्टर की चर्चा करे, रोग की, दवाई की और उसके निदान की जब चर्चा करेगा तब वो धीरे से अनुभवी डॉक्टर बन पाएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर अपने बच्चों को, अपने को संस्कारी, सदाचारी, संयमी, पवित्र बनाना चाहता है तो वैसी संगत, वैसे स्वभाव, वैसे रहन सहन वालों के पास ही वो बैठे उठे। ऐसे ही जन्म गमायब आछा। अगली बात है कि मनुष्य ऐसे ही, कहते हैं ना, अरे वो तो ऐसे ही बिता दिया समय। ऐसे ही के बिता देने का मतलब व्यर्थ में बिता देना, यूं ही बाल खेल में बिता देना। ऐसे ही हमारा जीवन भी तो बीत रहा है। जीवन बड़ा कीमती है। इसी जीवन में कोई ऐसा कर्म कर लेता है कि सदा शांति, निश्चिंतता, प्रसन्नता का जीवन जीता है, इस लोक में भी परलोक में भी। जैसे आप लोगों का जीवन है, ऐसे ही इसी धरती पर भ्रमण करने वाले महात्मा बुद्ध भी तो थे। भगवान बुद्ध जिन्हें कहा जाता है, वो भी तो किसी माँ बाप से पैदा हुए थे। वे भी तो 3.5 हाथ के थे, इसी जमीन पर रहने वाले और वही दाल चावल अनाज खाने वाले और इसी हवा पानी और सूरज के प्रकाश में जीवन गुजारे। लेकिन आज उनको दुनिया जपती क्यों है? उनके विचारों को याद करके गदगद क्यों होती है? और उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके लोग अपना दुख समाप्त करते हैं। क्या कारण है? उन्होंने अपने को तराशा, गढ़ा, संवारा। तराशने से कीमत बढ़ जाती है। जैसे जब हीरा खदान से निकलता है तो बहुत साधारण कीमत उसकी होती है। वो आपके सामने हीरा, हमने तो देखा है गुजरात में, सूरत में हीरों की नगरी कहा जाता है सूरत को। तो एक सज्जन थे, वो हीरे की उनकी फैक्ट्री थी, उनके पास बहुत से काम करते थे लोग। तो एक दिन वे हीरा ले आए, तराशा हुआ हीरा और बिना तराशा हुआ हीरा।
तो एक हाथ में तरासा हुआ हीरा रखे, एकदम कांच की तरह झलझला रहा था, चमक रहा था। एक छोटा सा हीरा होता है एक दाल के बराबर, और उसमें भी 56 पहल बनाए जाते हैं, और वो हर पहल अपने आप में ज्योतिर्मय होते हैं, चमकदार होते हैं। और एक जो गैर तरासा हुआ हीरा था एक मुट्ठी में रखा था, और वैसे पत्थर दिख रहा था, बिना, जैसे लग रहा था कि वो माटी है, मिट्टी लगा हुआ। और दोनों वही चीज थे, बस एक तरासा था एक नहीं तरासा था, और इसकी कोई कीमत विशेष नहीं थी। तराश देने के बाद 10 गुना कीमत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि साहब ये एक जो गैर तरासा हीरा है, ये एक छोटा सा टुकड़ा ये 10,000 रुपया का है। और तराश देने के बाद कहे साहब इसी को तराश दिया जाएगा जब, तो समय से इसमें मेहनत पड़ेगी थोड़ा, लेकिन फिर ये 1 लाख रुपए का हो जाएगा। ऐसे ही है, एक पत्थर है, एक पत्थर पड़ा था कहीं, उसी पर बैठ करके चरवाहे भैंस चराते थे, उसी पर बैठ करके बच्चे खेलते थे, कोई उसकी कीमत नहीं थी। लेकिन एक कलाकार का हाथ लगा और उसने देखा कि इसमें तो अरे बहुत सुंदर मूर्ति बन सकती है, और उसी पत्थर से वो गणेश बना सकता है, हनुमान बना सकता है, उसी पत्थर से दुर्गा बना सकता है, और उसी पत्थर से गधा बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। और वो ले गया और तरासा, जो जो उसमें व्यर्थ के अंग थे उसमें मूर्ति डाला नहीं, बल्कि जो मूर्ति के अलावा अन्य अंग थे उसको काट कर निकाल दिया। अब बची क्या उसमें? केवल मूर्ति, सुंदर मूर्ति, और वह मूर्ति बहुत कीमती हो गई। अब ऐसे ही हम लोगों का जीवन भी है। प्रकृति ने, भगवान ने, कर्म विधाता ने हमको एक देवता की भांति पैदा किया है। अब हमारा काम है कि हम इसको तरासें। जीवन मिलना, शरीर मिलना, ये पूर्व कर्मों की बात है, और मन में शांति मिलना, सुख का अनुभव करना, ये वर्तमान कर्मों का फल है। अब हम क्या करना चाहते हैं? पुराना खाए जो मिला है कर्मों के आधार पर शरीर, उसी बासी के भरोसे हम जीवित रहना चाहते हैं कि वर्तमान में कुछ नया बना करके हष्टपुष्ट भी होना चाहते हैं? सुख शांति का अनुभव भी तो करना जरूरी है। मान लो कोई बहुत मोटा ताजा मस्त हष्टपुष्ट व्यक्ति हो, लेकिन अंदर से चिंतित हो, भयभीत हो, पीड़ित हो, और दुखी अशांत हो, बदनाम हो करके दर दर की ठोकरें खा रहा हो, कहीं ठिकाना ना मिल रहा हो, और वो हष्टपुष्ट और स्वस्थ शरीर उसका कितना आनंद देगा? इसलिए वर्तमान की प्रसन्नता की कमाई होनी चाहिए, और वो कमाई होगी सत्पुरुषों की संगत से, अच्छे लोगों के पास बैठने उठने से, अच्छे कर्म करने से। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसे ही जन्म गमायहु आछा। ये अच्छा सा जो मानव जीवन मिला था, तुमने इसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया, अच्छी संगत नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किया, अच्छे लोगों के पास बैठ करके कुछ भगवत भजन नहीं किया, और बस बिता दिए खाना पीना, और यही काम करते रहे। और ये खाना पीना क्या होता है? अरे खाते हैं किस लिए? जीने के लिए। कमाते हैं खाने के लिए, और खाते हैं जीने के लिए, और जीते किस लिए हैं? फिर कमाने के लिए। यही तो सर्किल चल रही है, दौड़ दौड़ के भाग भाग के कमा रहे हैं। अरे भाई क्यों भाग रहे हो इतना? कहते हैं साहब खाना है, कुछ पेट के लिए चाहिए ना। अच्छी बात है, चलो खा लो। तो खा लिए। अब पूछा गया क्यों खा रहे हो? कहे साहब जीना है तो कुछ खाना पड़ेगा। तो ठीक है जी लो। अब पूछे कोई क्यों जी रहे हो? तो क्या बताएंगे? फिर कमाने के लिए। ये बात ठीक नहीं बनी। जीते हैं भजन के लिए, भजन के लिए जियो। जैसे कोई गाड़ी चलाता है, क्यों चलाता है गाड़ी? गाड़ी, एक व्यक्ति था, वो गाड़ी चला रहा था अपने मोहल्ले में, इधर से उधर, बस आधा किलोमीटर में बार बार चला रहा था। एक व्यक्ति ने पूछा कि अरे भाई गाड़ी क्यों चला रहे हो इतना यहाँ पर? कहा अरे क्यों चला रहा हूँ? अपने इन पड़ोसियों को जला रहा हूँ, इनके दिल को जला रहा हूँ। कहा अरे महाशय, किसी का दिल जले या ना जले, तेरा पेट्रोल तो जल ही रहा है। तो ये जलाने के लिए हम जी रहे हैं
किसी को जला रहे हैं, किसी को चिढ़ा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं और बस अपना भी जी जला रहे हैं, राग द्वेष करके, मोह बैर करके, लड़ झगड़ करके, काम क्रोध वासनाओं में भटक करके यही तो कर रहे हैं। कोई जले या ना जले, अपना पेट्रोल तो जल रहा है, अपनी एनर्जी समाप्त हो रही है, अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। ऐसा चलाओ कि सफर हो और अपनी मंजिल को पहुंचें। ये मानव जीवन की जो गाड़ी मिली है इसको ऐसा चलाएं कि मंजिल को प्राप्त करें, और मंजिल है आत्मस्थिति, या दूसरे शब्दों में कहे भगवान को पा लेना। भगवान को कैसे पाएंगे? भगवान को पाएंगे तो क्या हो जाएगा? भगवान को पाएंगे, मान लो कि आपके घर में भगवान आ जाएं, तो आप बहुत दिनों से याद कर रहे थे भगवान मिल जाएं और आ जाएं, आप गदगद हो जाएंगे, आनंद, अरे भगवान हमारे यहाँ आ गए, क्या पूछना। अभी आपके यहाँ नरेंद्र मोदी जी आ जाएं तो आप गदगद, अरे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ गए। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी यहाँ रुक जाएं, एक दिन रुक जाएं तो आप तो चलो व्यवस्था करके आसन बिस्तर लगा दोगे, खिला पिला दोगे और सब काम करोगे। लेकिन अब 2 दिन रुक जाएं तब वो अकेले तो नहीं आएंगे, 10-20 लोग आएंगे। अब उनके लिए इतना खान पान, इतना कीमती व्यवस्था, उनकी सिक्योरिटी, उनके सब साथियों के लिए भोजन, तो एक दिन में भी आप काफ़ी थक जाएंगे। अब कहीं 4-6 दिन रह जाएं तो आप तो बिक जाएंगे। अब भगवान आ जाएं तब तो और ज़्यादा समस्या होगी ना। तो महाराज श्री कृष्ण भगवान आ जाएं तो एक दिन आप उनको दही मक्खन खिलाएंगे, दही मक्खन बहुत पसंद करते हैं ना, तो खिलाएंगे। और फिर 2 दिन रह जाएं, 3 दिन रह जाएं और फिर उनके लिए व्यवस्था करो, तब 4-6 दिन में आप ऊब जाएंगे, अरे भगवान अब जाओ, अब किसी दूसरे भगत को भी खुश करो, अब कहाँ तक। तो आपसे कहेंगे नहीं नहीं, तू बहुत दिन से याद कर रहा था, ठीक से तुम्हें मैं खुश करके ही जाऊंगा। तो आप खुश होने के बजाय नाखुश हो जाएंगे ना। इसलिए भगवान पाना भी जीवन का उद्देश्य नहीं है, अपने को पाइए, अपने को। तो सद्गुरु कहते हैं कि भाई तुम्हारा जीवन सफल तब होगा जब तुम अपने को जानोगे। हम बेतिया को जाने, पटना को जाने, वहाँ के बहुत लोगों को जाने, और खेती बाड़ी, गन्ना और मटर, चना और सरसों क्या क्या बो रहे हैं यह भी जाने, फल फूल को, देश दुनिया को जाने, और बहुत से संत महापुरुषों को, सूरज चांद ग्रह नक्षत्रों को जाने, लेकिन अपने को ना जाने। अपने को ना जाने तो कैसे लगेगा? अच्छा मान लो कि हम यहाँ बेतिया में बहुत लोगों के घर को जाने, ये फलाने का घर, ये फलाने का घर, ये फलाने का घर, और कोई पूछ ले वहाँ से आपका घर कहाँ है, तो अरे भाई ये तो मुझे पता नहीं। तब कहाँ ठहरेगा वो? सबके घरों को गिनने वाला, जानने वाला भी अगर अपने को घर को नहीं जानता है तो कहाँ ठहरेगा? साहेब साहेब सब कहें मोहि अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठौर। साहेब साहेब सब ऐसे कहते हैं और साहेब का नाम जानते नहीं, साहेब का घर पता नहीं, साहेब साहेब कहते हैं। अब तुम कहाँ साहेब को पाओगे? एक व्यक्ति था, वो जा रहा था ऊंट की सवारी करके, तो चलते चलते एक दूसरा व्यक्ति मिल गया, वो भी चला जा रहा था उसी रास्ते में। तो उसने ऊंट वाले से कहा, भैया मैं थक गया हूँ, थोड़ा बैठाओ अपना ऊंट और मैं भी उस पर बैठ लूँ। तो उसने भी सोचा कि अरे क्या होता है, मैं बैठा हूँ ऊंट पर और इतना मजबूत मेरा पहलवान ऊंट है, एक और बैठ लेगा तो इसका क्या बिगड़ जाएगा। तो ऊंट को बैठा दिया, कहा आओ पीछे बैठ लो। तो जब ऊंट बैठता है तो पीछे पैरों को ऐसे मोड़ता है कि बढ़िया सीट बन जाती है। आप लोगों ने अगर देखा होगा बैठा हुआ ऊंट, तो पीछे एक बढ़िया बैठने लायक सीट बन जाती है। तो उसी पर वो सोचा कि ये बढ़िया सीट है, यहीं पर बैठ लेता हूँ। तो बैठ लिया। तो कहा बैठा, कहा हाँ हाँ बैठ लिया। तो ऊंट को खड़ा किया, जैसे ऊंट खड़ा किया तो पैर सीधे और सीट गायब। तो कहा भैया रुको रुको, ये तो मैं नीचे हो गया। कहा क्या हुआ, कैसे बैठे थे? कहा भैया जिस सीट पर बैठा है तो वो सीट ही गायब हो गई। तो सीट क्या थी, पैर का जो मोड़ था और उसी पर वो बैठ लिया था, तो सीट तो गायब होनी ही है। बस ऐसे ही है, जिस सीट पर हम बैठना चाहते हैं वो सीट ही नहीं है। ऐसी सीट को पहचानो कि जहाँ पर विश्राम मिल सके, आराम कर सको और निश्चिंतता का अनुभव कर सको, और वो बाहर नहीं, बाहर के भगवान भवानी देवी देवता को पा करके नहीं, अपने को जान करके होगा। अपने को
अपने को हम नहीं जानते, सबको जाने वो अपने को न जाने। आज ज्ञान का क्षेत्र इतना बड़ा है कि लोग छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ लो, वो कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में, ग्रह नक्षत्रों, देश दुनिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के बारे में खूब बता देंगे, और भूगोल के बारे में, जमीन के ग्रह नक्षत्रों के बारे में बता देंगे। और साधारण बच्चों से ही नहीं, बड़े बड़े इंजीनियर और वैज्ञानिकों से भी पूछ लो कि आप कौन हैं महाशय जी, तो वो खुद को नहीं जानते हैं। अब खुद को ना जानना कितनी बड़ी विडंबना है ना। अपने को भी जानो, आप कौन हैं। हाँ, इसीलिए तो सत्संग की जरूरत है। आप सबको बताने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और नाना कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट सब कुछ खुले हुए हैं, लेकिन आत्मज्ञान को जानने समझने के लिए भी कोई कोचिंग सेंटर है? आपको हर चीज स्कूलों में और अनेक शिक्षण संस्थानों में, कोचिंग सेंटरों में बताया जाता है, लेकिन अपने को ही नहीं बताया जाता है। और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, बाहरी ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान के बिना आप क्या खाक जाने? अरे यही तो जाने, मिट्टी, पत्थर, लोहा, लकड़ी, ईंट, पाथर, पशु, पक्षी, कृमि, कीट और चांद, सितारे, ये सब जान लो और जानते रहो। और जानते रहोगे दुख बना रहेगा, मन की पीड़ा बनी रहेगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह सताते रहेंगे, भय सवार रहेगा, और भूत प्रेत लगते रहेंगे, जादू टोना लगते रहेंगे। अपने को जानोगे जब, अब अपने को जानने के लिए सत्संग की जरूरत होती है, संतों की जरूरत होती है। और संतों के प्रति जब श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, तो उनके पास जाएंगे क्यों? और जाएंगे भी अगर भक्ति नहीं है तो उनके पास बैठेंगे क्यों? और बैठ भी लिए तो बिना भक्ति के आप उनकी बात सुनकर समझ भी नहीं पाएंगे। दुकान में आप जाएंगे कपड़ा खरीदने, पैसा दे दोगे, कपड़ा ले आओगे, आप बढ़िया शान से पहनोगे कपड़ा, काम आएगा आपके, कीमत चुका दीजिए, दुकानदार की भक्ति नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सत्संग में आएंगे, संतों के प्रति अगर भक्ति भाव नहीं होगा तो संतों के ज्ञान से आप लाभ ही नहीं ले सकते हैं, वो आपके दिल में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। ये दिल से समझने की बात है और हृदय से आचरण करने की बात है, तब ये लाभ आएगा। भौतिक और अभौतिक में यही अंतर होता है। भौतिक चीजों को आप खरीद लाओ, उपयोग करो, खाट, कुर्सी, टेबल, गाड़ी, मोटर, मोबाइल खरीद लाओ, उपयोग करो, लेकिन ये ज्ञान की बातें, आत्मज्ञान की बातें, ये हृदय से जीने की बात है। और इसको जब तक आचरण में नहीं लाएंगे, श्रद्धा और भक्ति से नहीं अपनाएंगे, इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, ऐसे ही जन्म गमाय हुआ अच्छा, बहुरे न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। तुम फिर से ऐसा स्थान अब मिलने वाला नहीं है। कौन सा स्थान? मानव जीवन का। आज बड़ी मर्यादा में रह करके, बड़े शौक श्रृंगार के साथ, बड़े ढक करके तन बदन को और अनेक वस्त्राभूषण पहन करके पर्दे में रह रहे हैं, बड़ी मर्यादा को रख रहे हैं। पर्दा रहती पद्मनी करती कुल की कान, और घड़ी जो पहुंची काल की छोड़ भई मैदान। बड़ी मर्यादा और लज्जा के साथ रहती हैं, लेकिन आजकल में काल की घड़ी आएगी, सारी मर्यादाओं को छोड़ करके चौराहे पर लेट जाएंगी, दरवाजे पर लेट जाएंगी, और फिर आएंगे लोग राम नाम सत्य है करते हुए ले जाएंगे। कहाँ जाएगी मर्यादा उस समय? भक्ति नहीं किए, भजन नहीं किए, सत्संग में नहीं गए, लोगों के पास ना बैठ सके, उन ज्ञानियों महापुरुषों के पास, और केवल मर्यादाओं को बचाते रहे। और फिर 4 दिन में पशु पक्षी, कृमि कीट, कुत्ते, बंदर, लोमड़ी, सियार और गाय घोड़े बन करके भटकेंगे, और नंगे उघार निर्लज्ज हो करके एक एक टुकड़ा दर दर की हम खोजते भटकेंगे। तब कहाँ की मर्यादा बचेगी हमारी? इसीलिए साहब कहते हैं, कबहू ऐसे ही जन्म गमायो आछा, बहुरी न पई हो ऐसो थाना। फिर से ये शरीर नहीं मिलेगा। ये मानव जीवन का फल केवल पेट भरना और चीजों को इकट्ठा करना, इंद्रियों के भोगों को भोगना, यही मानव जीवन का फल नहीं है। मानव जीवन का फल है कि भजन करना, अपने को पहचानना, और ये अपने को अगर पहचाने आप तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये जन्मों जन्मों का हिसाब यहाँ चुकाने के लिए आए हैं।
इस शरीर के पहले पता नहीं किन किन खानियों में भटक रहे थे, पशु पक्षी ऊंच नीच योनियों में कीड़े मकोड़े बन करके, और आज मौका मिला है कि चल एक बार और मानव देह धर और कुछ हिसाब अपना शांति भक्ति भजन का और सुखी होने का करना है तो कर ले। और आए थे इसीलिए कि मैं आऊँगा, अब संसार में मानव जीवन मिला तो मैं भजन करूँगा, भगवान एक बार मुझे मानव जीवन दे दे फिर से। और उसने दिया कृपा करके, अब हम पाए और फिर आए यहाँ, फिर धन जोड़ने की माया सताने लग गई, फिर भोगों की तरफ भागने लग गए और फिर वही देह को निहारने झांकने लग गए कि ये देह है सब कुछ सारा सुख का धाम, आत्मा को ना पहचाने, इसलिए भटक गए। भटको नहीं, अभी भी चेत करने का समय है। तो बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। ये काम साधु संगति में होगा, संतों की संगत में होगा। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर तुम्हारे मन में दिल का दर्द मिटाने की इच्छा है तो कर खिदमत फकीरों की, फकीरों की खिदमत करो। खिदमत का मतलब सेवा और उनकी संगति, उनकी बातें सुनना, उनकी भक्ति। नहीं वह लाल मिलता, वो धन वो रत्न वो मणि अमीरों के पास नहीं मिलेगा, इन फकीरों के पास मिलेगा। अब तो हुई है नरक महाबासा। सदगुरु कहते हैं कि हे भाई, अब तुम्हारा निवास नरक में होगा। अगर तुमने भजन नहीं किया, मानव जीवन का सदुपयोग नहीं किया, संतों की संगत में जाकर के अपने को नहीं पहचाना, कर्मों को पवित्र नहीं किया, तो क्या होगा? नरक में जाना ही पड़ेगा। तो कोई और रास्ता नहीं है, जगो, और कोई उपाय नहीं। देखिए, महापुरुषों ने आज से हजारों साल पहले, उपनिषद चिंतकों ने भी कहा है, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीव से क्षतम समाह एवं तय ना थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्ने वे कर्माणि, कर्म करते हुए जिजीव से क्षतम समाह, जीने की इच्छा करो, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, और इसी में अगर तुम सदकर्म करते हो तब तुम्हारा लाभ होगा। इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। तो भाई, ये जीवन का सदुपयोग करने के लिए ये अवसर मिला है मानव जीवन। नहीं तो साहब कहते हैं कि अब नरक में वास होगा, क्योंकि तुमने दुष्टों की, उद्दंडों की, हिंसकों की, मांसाहारियों की, शराबियों की संगत में समय बिताया। निस्दिन बसे लबार के पासा, लबार लबरे लोग, बकवासी कुकर्मी लोग। इन्हें कुकर्म किसे कहते हैं? जो हिंसा करे, जो चोरी करे, जो व्यभिचार करे, जो शराब पान करे, यही तो कुकर्म है। कुकर्म और क्या है? कुकर्म, सुकर्म और कुकर्म। सुकर्म का मतलब सदाचार, कुकर्म का मतलब जिन कर्मों से हमारे चित्त में चंचलता हो और हिंसा की भावना पैदा हो, विवाद की, क्रोध की, मोह की, काम की भावनाएं पैदा हो, वही तो कुकर्म है। और ऐसे ही लोगों की संगत हमने किया, इसलिए अब ऐसी संगत छोड़ करके अच्छे लोगों की, सदाचारियों की, ज्ञानियों की, और जो शांत आत्मा है उनके पास बैठे उठें, हमारा भी जीवन शीतल सरल होने लग जाएगा। जात सबन कहाँ देखिया, कहाँ कबीर पुकार, चतवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत तुम्हें धार। साहब कहते हैं, इस संसार में जाते हुए सबको मैंने देखा। कौन यहाँ बैठा रहा है? सब तो चले जा रहे ना। देखो, महाराज श्री राम चले गए, कृष्ण चले गए, बुद्ध महावीर चले गए, कबीर चले गए, विवेकानंद चले गए, दयानंद चले गए, और आपके पितामह, पिता और दादा परदादा चले गए, न जाने कितने गांव पड़ोस मोहल्ले के लोग चले गए, जा तो रहे। कबीर साहब कहते हैं, सबको जाते हुए देखकर मैं चिल्ला करके कह रहा हूं कि भाई सावधान होना हो तो हो जाओ, नहीं तो दिन में ही डांका पड़ रहा है। दिन में डांका पड़ने का मतलब मानव जीवन, मानव शरीर रूपी इस दिन में, आज मानव जीवन का शरीर मिला, ये दिन है। कल आप पशु पक्षी खाने में चले जाएंगे, तब वो रात का समय वो रहेगा। रात की प्रतीक्षा ना करो कि रात में चोरी होती है, दिन में चोरी हो रही है। आज मानव शरीर पाकर के भी आप गलत कर रहे हैं और बुरा कर्म कर रहे हैं, बुरी बात सोच रहे हैं, बुरा जीवन जी रहे हैं, तो दिन में ही तो चोरी हो रही है। आपका धन लूट रहा है, सदाचार लूट रहा है, नैतिकता लूट रही, और आपका संयम, साधना, भक्ति, भजन सब तो लूट रहा है। इसलिए साहब कहते हैं
जात समन कहाँ देखिया कहाँ कबीर पुकार, चितवा होई तो चेत ले नहीं तो दिवस परत है धार। सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ, नहीं तो दिन में ही डाका पड़ रहा है। दिन में मानव जीवन रूपी इस सुनहले अवसर में और दिन में ही चोरी हो रही, लूट पड़ रही है। इसलिए अपने आप को लूट से बचावें, और लूटने वाला कोई नहीं, हम ही खुद अपने को लुटेरे बन करके लूटा है। इसलिए अपने को लूटे नहीं, अपने को थोड़ा धनी बनावें और संभालें और अपने को मजबूत बनावें। इसी में अपनी रक्षा होगी और अपना कल्याण होगा। अपनी बातें यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब